सब छोड़ो, ये देखो दोस्तों, मटन इतना सॉफ्ट कि हाथ लगाओ तो हड्डी ही छोड़ दे। चावल ऐसे हो कि बिल्कुल मोती जैसे खिले खिले, और गारंटी है दोस्तों कि मटन के अंदर तक टेस्ट आएगा। घंटों तक किचन में खड़ा भी नहीं होना पड़ेगा। ऐसी है ये रेसिपी दोस्तों, जिसको बनाना तो बिल्कुल बनता है। हेलो दोस्तों, मैं हूं भरत। आपका स्वागत है भरत किचन हिंदी में। तो फिर देर किस बात की, चलो फिर शुरू करते हैं। मटन यखनी पुलाव या मटन पुलाव बनाने के लिए दोस्तों सबसे पहले मैं एक स्पेशल मसाला बनाता हूँ, जिसमें कि एक बड़ा चम्मच धनिया के दाने हैं, एक बड़ा चम्मच सौंफ है। ध्यान रहे दोस्तों, ये मोटी वाली सौंफ नहीं है, ये पतली वाली सौंफ है, जिसमें कि फ्लेवर ज्यादा होता है। यहाँ पर पिसा हुआ धनिया या पिसे हुए सौंफ का इस्तेमाल मत करना, एकदम फ्रेश ही पीसना दोस्तों, तो ही टेस्ट आएगा। इस मसाले को दोस्तों हम एक ट्रिक से यूज करेंगे, जिससे कि सच में फ्लेवर बहुत एनहांस होता है। आप 600 ग्राम तक मटन लेना, लेकिन मेरी इस बात का ध्यान जरूर देना कि मटन में हल्का सा फैट होना बहुत जरूरी है। फैट ही वो चीज है जिससे सारे मसालों का फ्लेवर चिपकता है, तो कम चीजों से भी एकदम अमेजिंग स्वाद आता है। मैंने यहाँ पर रान और चाप का इस्तेमाल किया है दोस्तों। मटन अच्छे से धोकर यहाँ पर एक बड़ा चम्मच मैंने सौंफ और धनिया का मसाला डाला है, और बाकी बचा कर रखा है। इसको बाद में डालेंगे दोस्तों, और उससे ही स्वाद आएगा। एक चम्मच नमक डालना, काफी बड़ा चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट डालना, और लगभग 5 टेबलस्पून या आधा कप मैंने यहाँ पर दही डाली है। मैं जानता हूँ दोस्तों कि आपने कई बार सुना है कि मटन को मैरिनेशन में रखना है, लेकिन इस रेसिपी में दोस्तों आपको आधे घंटे तक मैरिनेशन में या 1-2 घंटे तक मैरिनेशन में रखने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ पर हम मटन को स्लो कुक नहीं करने वाले, हम प्रेशर कुक करने वाले हैं। तो आप 10 मिनट के लिए ही मटन को साइड में रखना। सच में दोस्तों, उसके अंदर पूरा टेस्ट आ जाता है। आप खुद ही ट्राई करके देखना। मैंने सारे एक्सपेरिमेंट्स करके देख चुका हूँ। कुकर में आप सीधा ही तेल डालना। मैंने यहाँ पर टाटा सिंपली बेटर कोल्ड प्रेस ग्राउंडनट ऑयल का यूज किया है, और मेरी इस बात का ध्यान देना कि तेल ही वो चीज है जो कि इस पूरे पुलाव में फ्लेवर लेकर आएगा। और इसी गरम गरम तेल में आप यहाँ पर सारे खड़े मसाले डालना, यानी कि आप यहाँ पर 4 लौंग डालना, 1 चक्रफूल, आधा चम्मच काली मिर्च, 2 बड़ी इलायची, 1 दालचीनी का टुकड़ा, 1 तेज पत्ता, 1 जावित्री और 2 छोटी इलायची। बस ये मसाले हैं दोस्तों। मसालों को तेल में भुनना बहुत जरूरी है। इस रेसिपी में खासकर भुनने से ही पूरे मटन में वो खुशबू और फ्लेवर आएगा। थोड़ी देर आप भुनना मसालों को, और फिर मटन डालना। और ध्यान रहे, थोड़ी सी भी मैरिनेशन को मत छोड़ना दोस्तों। सारी की सारी मैरिनेशन निकाल कर कुकर में डालना। सबसे पहला काम जो आपने करना है वो ये है कि हाई फ्लेम पर मटन को भुनना है। दही में पानी होता है, मटन में पानी होता है, तो इस पानी को आपको जलाना है। ये पानी उड़ जाना चाहिए, तभी मटन के एकदम अंदर तक टेस्ट आएगा। ध्यान रहे, यहाँ पर नमक भी है, तो मटन अपने आप ही नमक भी पीने लग जाएगा और उसके अंदर पूरा स्वाद आएगा। आप देखो, मैंने इस स्टेज तक पकाया है और फिर यहाँ पर पानी डाल दिया है। अब आपका क्वेश्चन ये होने वाला है कि पानी कितना डाला है। बेसिकली जितने चावल यूज करे हैं उसका डबल पानी डाला है, क्योंकि इस रेसिपी की खास बात यह है कि यखनी में ही आपको चावलों को पकाना है। तो मैंने यहाँ पर 2.5 कप चावल लिए हैं, और उसी कप से मैंने यहाँ पर 5 कप पानी डाला है। अभी आप देखना दोस्तों, एकदम परफेक्ट मेजरमेंट के साथ बनेगी ये रेसिपी। आप सीधा ही ढक्कन लगाना, और पहली जो सीटी है वो हाई फ्लेम पर लेना। मटन अगर फ्रेश हो तो 3 से 4 सीटी में बहुत आराम से गल जाता है दोस्तों, लेकिन अगर मटन बड़ा हो तो उसको गलने में थोड़ा टाइम लगता है। तो आपको थोड़ी सी असेसमेंट करनी पड़ेगी दोस्तों। लेकिन मेरे हिसाब से अगर 1 सीटी आप हाई फ्लेम पे दो और फिर गैस को लो फ्लेम पे कर दो और 15 मिनट तक पकाओ, तो मटन पूरा गल जाता है। तो जब तक आपकी ये सीटियां आ रही है, मटन पक रहा है लो फ्लेम पे, आराम से आप यहाँ पर चावलों को धो लेना। मैंने यहाँ पर डबल चावी सेला बासमती का यूज किया है। आप बिरयानी राइस भी यूज कर सकते हो, बासमती राइस भी कर सकते हो, वो आपके ऊपर है। जो घर में पड़ी हो उसका यूज करना। बस चावलों को 2-3 बार अच्छे से धोना दोस्तों, जब तक पानी ट्रांसपेरेंट नहीं होता, और फिर इनको भीगने के लिए छोड़ देना आधे घंटे के लिए। इतनी देर में कुकर की सीटियां भी आ जाएंगी, मटन गल भी जाएगा। तो आप यहाँ पर गैस को बंद कर देना और कुकर को पूरी तरीके से ठंडे होने देना। अब चलते हैं हमारी लगन पे। जब तक कुकर ठंडा हो रहा है उसको टाइम लगेगा, तो आप यहाँ पर लगन में तेल को गर्म करना अच्छे से। और 2 मीडियम साइज के प्याज मैंने लिए हैं। 1 बड़ा प्याज भी चलेगा, लेकिन स्लाइसेस में मैंने काटा है एकदम फाइन। और प्याज को मैंने अच्छे से ब्राउन कर लिया है, यानी कि मैंने बिरिस्ता बना लिया है। ध्यान रहे दोस्तों, तेल कम है,
तो प्याज की कुकिंग थोड़ी सी अनइवन होगी। तो कोशिश करना कि बर्तन ऐसा लेना जिसमें कि तेल एक जगह इकट्ठा हो जाए ताकि इवनली प्याज पके। ये देखो ब्राउन अनियंस रेडी है, तो इनको तेल से निकाल लेना टिश्यू पेपर के ऊपर, और इतनी देर में आपका कुकर भी ठंडा हो जाएगा। आपने सिर्फ ये करना है कि यखनी को अलग करना है और मटन को अलग करना है। और अगर आपको ये खड़े मसाले पसंद नहीं है तो आप बिल्कुल इस स्टेज पर निकाल सकते हो। अगर पसंद है तो आप यहाँ पर पुलाव में ही रखना। हाँ, लेकिन मैं आपको मटन दिखा देता हूँ कि कितना पका हुआ है। मटन दोस्तों 95% तक पूरा पका हुआ है। ये देखो सॉफ्ट है ना एकदम। तो अब चलते हैं फिर से हमारी लगन पे। गरम गरम तेल में ही आप यहाँ पर सबसे पहले जीरा डालना, इलायची डालना, और फिर ये ट्रिक करके देखना, तेल में ही 5 हरी मिर्च को स्लिट करके डालना। तेल भी थोड़ा सा स्पाइसी हो जाएगा, यानी कि चिली ऑयल हो जाएगा। फिर आप यहाँ पर मटन डालना और काली मिर्च डालना मत भूलना, थोड़ी सी ही डालना काली मिर्च। अब जब मटन को भुनोगे ना दोस्तों, तो उसमें एक हल्की सी स्पाइसीनेस बैकग्राउंड में, यानी कि उसके फ्लेवर में आने लग जाएगी। तो मटन तो वैसे हमारा पूरा ही पका हुआ है, तो आपको बस थोड़ी देर तक भुनना है। भुनते वक्त आप यहाँ पर एक टमाटर भी डाल देना। ये देसी टमाटर है तो जल्दी भी गल जाएगा। थोड़ी देर तक भुनना जब तक कि टमाटर हल्का सा नरम होना शुरू नहीं होता। मुश्किल से आपको 2 मिनट लगेंगे दोस्तों। और जैसे ही टमाटर नरम होना शुरू हो जाए तो अब आप यहाँ पर मटन का स्टॉक डाल देना। ध्यान रहे दोस्तों, इसके अंदर मटन का पूरा फ्लेवर है, तो ये गारंटी देगा चावलों के अंदर भी एकदम मटन का फ्लेवर है। पकते पकते चावल ये पानी पी जाएंगे ना। इसमें थोड़े मसाले भी हैं, तो आप खुद ही सोचो कि चावल के एक एक दाने में पूरा स्वाद आएगा। मैंने यहाँ पर जब नापा तो जो क्वांटिटी बनी वो बनी लगभग 4.5 कप, जो कि डबल से थोड़ा सा कम है, लेकिन एकदम परफेक्ट है पुलाव बनाने के लिए। अब आप क्या करना कि आप यहाँ पर नमक डालना चावलों के लिए, और वो जो हमने मसाला बचा कर रखा था ना, धनिया और सौंफ वाला, इस टाइम पर डालना ताकि इसकी एक खुशबू निकल कर आए। फ्रेश धनिया डालना, और मैंने जानबूझ के 2 हरी मिर्चें एकदम एंड में डाली है ताकि हरी मिर्च की फ्रेशनेस की एक खुशबू सी आए। और ढक्कन लगाकर हाई फ्लेम पर पहले उबाला आने देना। जैसे ही आप ढक्कन खोलो और पानी एकदम उबल रहा हो, तो उबलते हुए पानी में आप यहाँ पर थोड़े से ब्राउन अनियंस यानी कि बिरिस्ता डाल देना। वो पानी में ही अपना थोड़ा फ्लेवर छोड़ देंगे। आप यहाँ पर फिर हमारे चावल डालना, लेकिन चावलों का सारा पानी निकाल के डालना। पानी बिल्कुल नहीं होना चाहिए, नहीं तो कैलकुलेशन खराब हो जाएगी। अब आपने सिर्फ ये करना है कि ढक्कन लगा के आपको चावलों को सिर्फ 5 से 7 मिनट पकाना है हाई फ्लेम पे, जिससे कि वो लेंथ पकड़े और वो काफी हद तक फ्लेवर एब्जॉर्ब भी कर ले। ये देखो इस स्टेज पर जब आप आ जाओ ना दोस्तों, तो हाथ अब थोड़े से फटाफट चलाना। थोड़ा सा आप यहाँ पर चावलों को मिला देना ताकि नीचे वाले चावल थोड़े ऊपर आ जाए और कुकिंग एकदम इवन हो। ढकने से पहले आप यहाँ पर सारे ब्राउन अनियंस डाल देना। अगर अच्छी खुशबू चाहिए तो थोड़ा सा केवड़ा जरूर डालना, उसके साथ साथ फ्रेश कटा हुआ धनिया। ये सारी चीजें डालकर आप यहाँ पर इसको एक फॉइल से कवर कर देना। आप दम को आटे से भी दे सकते हो, लेकिन फॉइल से थोड़ा सा इजी हो जाता है दोस्तों। कवर करके फटाफट आप नीचे एक लोहे का तवा रखना या भारी तवा रखना। गैस को एकदम लो फ्लेम पर करना, ढकना इसको और इसके ऊपर एक वेट रख देना और घड़ी से देखकर 10 से 12 मिनट एकदम लो फ्लेम पर पकने देना। बस दोस्तों 10 से 12 मिनट बाद ही आप यहाँ पर मेरी तरह ढक्कन मत खोल देना। मैंने तो सिर्फ आपको दिखाने के लिए ढक्कन खोला है। फटाफट से इसको बंद करके 5 मिनट तक सेट होने देना। फिर ढक्कन हटा के फॉइल को हटाना। एकदम अमेजिंग पुलाव बनकर आएंगे दोस्तों। जो खुशबू आएगी ना, सच में पूरा परिवार किचन में आ जाएगा, ये मैं आपको गारंटी देता हूँ। आप ऐसे मटन पुलाव बनाकर देखना, आपको बहुत पसंद आएंगे।